Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our 15 lecture in ECG series tested bundle branch block. देखिए मैंने आपसे कहा था कि बंडल ब्रांच ब्लॉक एक्सिस के बाद हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें एक्सिस डिविएशन भी कॉमन है और थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो इस पर हमने एक सेपरेट लेक्चर रखा हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक किस चीज़ को कहते हैं और इसमें कितने इसके क्लासिफिकेशंस है। इसमें कभी कंडक्शन की डिले आ रही होती है, कभी कंप्लीट ब्लॉक हो रही होती है, कभी हेमी ब्लॉक्स हो रही होती है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको ज़रा समझे। अभी इसमें एक जो है दैट इज कॉल्ड बंडल ब्रांच कंडक्शन डिले। ठीक है, इसमें ब्लॉक तो नहीं होता लेकिन कंडक्शन में थोड़ा सा डिले आ जाएगा, तो इसमें क्यू और एस पे असर पड़ेगा, हम डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा जो है वो कंप्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। उसमें दो किस्म की है, एक इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड द अदर वन इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, द थर्ड वन इज द हेमी ब्लॉक। इसमें इस तरह होता है कि एक बंडल ब्रांच की एक ब्रांच में से आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, जिस तरह लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक, इसको लेफ्ट एंटीरियर हीमी ब्लॉक भी कहते हैं, और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक। बस टाइम ये भी होता है कि राइट साइड भी इन्वॉल्व होता है और लेफ्ट साइड भी, तो उसको हम कहते हैं बाईफेसिकुलर ब्लॉक। बाईफेसिकुलर ब्लॉक्स मैं भी आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूँ कि सारों का मतलब क्या है। जब भी आपका राइट बंडल ब्रांच इन्वॉल्व हो जाए प्लस या आपका लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक हो जाए या लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाईफेसिकुलर ब्लॉक। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन सारे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और कैसे आप मेमोराइज करेंगे इसको, और इसके बाद हम फिर स्पेसिफिक ब्लॉक्स पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज जनरली एन एवी नोट, उससे आपके ब्रांच निकल रहे हैं दैट्स डिवाइडेड इनटू राइट बंडल ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच जाके इस तरह वेंट्रिकल्स के वॉल में से जाता है, ठीक है, और परकिंजी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। लेफ्ट बंडल ब्रांच दो में डिवाइड होते हैं, एक पोस्टीरियर कवर रीजन कवर करते हैं, एक इंटीरियर रीजन को कवर करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आप ईसीजी को देखते हो या ईसीजी में जब वेक्टर्स जो भी आप ईसीजी स्टडी करते हो, इस तरह कंसिडर करो कि दिस इज द पेशेंट और पेशेंट आपके सामने है। तो ये पेशेंट का राइट साइड हो गया और ये पेशेंट का लेफ्ट साइड हो गया। नॉर्मली ये पेशेंट का हार्ट कंसिडर कर लो आप एक, ठीक है, तो ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट और ये जहन में याद रखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होते हैं कि ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड दूसरे। तो देखिए जब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है तो इसको हम आरबीबी कहते हैं, ये राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड पे ब्रांच ब्लॉक हो गया तो इसको हम एलबीबी कहते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड की दो डिविजन्स पर है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बस टाइम एक का भी नहीं होता, सिर्फ ये वाला रीजन इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम फिर कहते हैं, ये हेमी ब्लॉक्स में आता है और इसको हम कहते हैं लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक, क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच के फिर दो फेसिकल्स में डिवाइड हुआ है, एंटीरियर फेसिकल्स में और पोस्टीरियर फेसिकल्स में। तो जब एंटीरियर फेसिकल्स ब्लॉक होते हैं तो हम लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक कहते हैं, जब पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक होते हैं तो उसे हम लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक कहते हैं, और ये वाला होता है। बस टाइम ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि राइट वाला इन्वॉल्व हो जाए साथ में ये वाला एक हो जाए। तो जब राइट बंडल भी ब्रांच हो जाए और एक उसमें से लेफ्ट किया एंटीरियर फेसिकल इन्वॉल्व हो जाए या पोस्टीरियर फेसिकल हो जाए, तो ब्रॉडली से हम क्या कहते हैं, बाईफेसिकुलर ब्लॉक। उसमें से दो फेसिकल्स ब्लॉक होती है, ठीक है। तो बस टाइम एक में भी ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ कंडक्शन में डिले आ रहा है, उसको हम कहते हैं बंडल ब्रांच कंडक्शन डिले। और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जो क्यूआरएस आपका होगा वो ऑलमोस्ट नॉर्मल 0.12 सेकेंड है, 120 मिली सेकेंड है, 3 स्मॉल स्क्वायर्स है। तो क्यू आर एस इसमें मोस्टली जो है 0.1 उसमें 0.01 सेकेंड पे होते हैं, ठीक है, या मतलब अपर लिमिट पे नॉर्मल का क्यू आर एस पहुंच जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है कभी ना कभी आपका आर एस आर का पैटर्न आ सकता है लीड वन में। आर एस आर का मतलब ये है कि छोटा आर वेव आ जाए, फिर एस वेव आ जाए, फिर दोबारा आर वेव आ जाए। ये भी हम डिटेल में फर्दर लेक्चर में जाके बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो ये पैटर्न बास टाइम लीड वन में आ सकता है और इसके अलावा बाकी जो लीड्स होगी वो नॉर्मल होगी। तो जब भी आपका क्यू आर एस 0.01 सेकंड पे होगा, ठीक है, सॉरी 0.11 सेकंड पे होगा, ठीक है, ये मैंने गलत किया, 0.11 सेकंड मतलब ऑलमोस्ट
3 स्मॉल स्क्वायर के करीब होगा, तो मतलब अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल की वारिस टच की हुआ है, तो उसको हम बंडल ब्रांच कंडक्शन डिले कहते हैं और लीड वन में आर का पैटर्न देते हैं। ठीक है, बाकी जो अभी कंडक्शन में डिटेल्स उसके हम ब्लॉक है तो हम डिस्कस करें कि राइट बंडल ब्रांच से हम स्टार्ट ले रहे हैं कि राइट बंडल ब्रांच किस चीज को कहते हैं और उसके फर्दर ईसीजी के फाइंडिंग्स क्या होगा। ठीक है, सो राइट बंडल ब्रांच से स्टार्ट लेते हैं। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक किस चीज को कहते हैं? देखिए, दिस इज द एबी नोट अगेन, बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हुआ है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो देखिए, मैंने राइट साइड जो है वो ओरिएंट किया हुआ है, वो डॉटेड में मैंने बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पाथवे जो है वो ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक कंसिडर कर लो, इस रीजन में एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पाथवे डॉटेड हुआ है। तो अभी देखिए, ये राइट वेंट्रिकल को डिपोलराइज करता है और फिर जाके लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेसिकल डिपोलराइज करता है। तो ऐसे कंडीशंस जब होते हैं तो इसमें क्या होता है कि फिर आपकी डिपोलराइजेशन जो होती है राइट साइड की, वो तो उसका अपना पाथवे तो ब्लॉक है, तो वो कंडक्शन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये कंडक्शन आ रही है राइट वेंट्रिकल में से। तो देखिए, इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या होगी। देखिए, आप सबको इल्म है कि सबसे पहले आपका सिस्टम डिपोलराइज होता है, जो हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो जब सिस्टम आपकी डिपोलराइज हो रहे होते हैं तो सिस्टम का डिपोलराइजेशन इसी डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो देखिए इस साइड पे एक लीड लगा हुआ है, उसको कहते हैं V1। तो जब ये वाला आपका डिपोलराइजेशन, सेप्टम का डिपोलराइजेशन इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका V में क्या आ जाएगा, V की डायरेक्शन में जा रहा है, तो V में आपके पास जो है एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन ये डिपोलराइजेशन जो है ये V6 से अवे जा रहा है, जो 6 नंबर चेस्ट लीड्स है, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स होगी, उसमें आपका एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्योंकि ये करंट इसके तरफ जा रहा है, उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यू नो कि उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, मेनली लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में होता है, वो V6 के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो वो V6 की तरफ जाता है क्योंकि लेफ्ट लीड्स है और मीन वेंट्रिकुलर जो डिपोलराइजेशन होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन गोइंग अवे फ्रॉम V1 नोट, तो इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद राइट लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल टू डिपोलराइज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, राइट साइड टू डिपोलराइज नहीं हुआ क्योंकि उसका अपना वो ब्लॉक है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहे तो उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट हो रही होती है राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो राइट वेंट्रिकल इसी डायरेक्शन में डिपोलराइज हो रहे थे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो जब ये डिपोलराइजेशन वेव मूव कर रहा है तो फिर इस वक्त जो वेक्टर्स बनेंगे वो इसी डायरेक्शन में बनेंगे। ठीक है, तो जब ये वाले वेक्टर बनेंगे तो ये V1 के डायरेक्शन में है, तो V1 में अगेन एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला जो राइट वेंट्रिकल का वेव बनता है, ये तो V6 से अभी अवे जा रहा है। नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि दोनों सिमल्टेनियस बन जाते, एक दूसरे को कैंसर करते और एक मीन वन बन जाता जो नॉर्मल हार्ट में था। लेकिन इसमें राइट वेंट्रिकल का तो कंडक्शन नहीं है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कंडक्शन होगा, तो इसमें बाद में आपका ये R वाले वेक्टर्स भी बनते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये R वेव आ रहा है। ठीक है, और इस R वेव को हम कहते हैं R प्राइम। ये पहला R हो गया क्यूआरएस में। ठीक है, फिर ये S हो गया और ये एक तीसरा आर होगा, इसको आर प्राइम कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, अभी ये वेव जो है आपका किधर से जा रहा है, अवे फ्रॉम V6 जा रहा है, तो इसकी वजह से आपका एक और डीप जाएगा, एक एस वेव बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एस वेव बनता है। ठीक है, और फिर इसके बाद नॉर्मल वो ईसीजी कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, इस तरह। तो देखिए, V1 में आपके साथ एक पैटर्न आ गया। ठीक है, और आपके साथ एक पैटर्न आ गया किस चीज में, V6 में। ठीक है, अभी इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करें कि इसमें क्या होगी, किस तरह फर्दर। तो देखिए, इसमें जो पैटर्न आ गया उसको हम कहते हैं, सॉरी ये आर प्राइम नहीं, ये आर एस आर प्राइम पैटर्न, क्योंकि आर वेव आ गया, एस वेव आ गया, फिर आर वेव आ गया। ठीक है, जो इसमें पैटर्न आ गया वो क्यू आर एस आ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, बास टाइम इस तरह होता है कि ये सिर्फ इसमें ये आर पे इतने वो नहीं होते, तो हम ज्यादातर जो इसका कमेंट हम करते हैं V6 में, तो जब V6 में हमारे पास एस वेव मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल V6 में एस वेव नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये वेंट्रिकुलर, ये एक्चुअली जो डिलेड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आप राइट साइड में है, जिसका वेक्टर राइट V1 की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से ये एस वेव इधर पैदा हो गया। ठीक है, तो एस वेव पे हम ज्यादा कमेंट करते हैं। ठीक है,
तो आर एस आर पैटर्न होगा V1 में, और क्यू आर एस या एस पैटर्न सिर्फ होगा, एस पैटर्न भी होगा वो V6 में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये होता है कि क्योंकि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम आई हुई है, तो इसके साथ वेंट्रिकुलर राइट साइड में स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में भी हल्का फुल्का इसके साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बास टाइम इसमें एसटी डिप्रेशन में भी प्रॉब्लम होते हैं, और बास टाइम इसके साथ एसटी डिप्रेशन भी होता है इसी ही V1 में, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने कहा क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बात याद रखो कि जरूरी नहीं है कि ये वाला स्पेसिफिक पैटर्न बाजे। बास टाइम ये होता है कि इस तरह का वो आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है, ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो एक छोटा सा नाच आ जाता है, और फिर दोबारा इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये एक एम शेप हो गया, ठीक है। ये बात याद रखो क्या हो गया, एम शेप। इसको एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, उसको कहते हैं रैबिट ईयर शेप या अपीयरेंस। देखिए रैबिट की ईयर्स की तरह है, ठीक है। तो जब ये आपका पैटर्न आपके साथ V1 में मिल जाए, तो थिंक अबाउट दैट यू आर डीलिंग विद राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। बास टाइम ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, एक जेंट V1 में पॉजिटिव वेव आ जाता है, नॉर्मली V1 में नेगेटिव वेव आ जाता है। तो जब भी आपका V1 में पॉजिटिव आ जाए और आपके साथ V6 में V1 में पॉजिटिव आ जाए और V6 में S वेव आ जाए, तो थिंक अबाउट दैट यू आर डीलिंग विद राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके लिए जो फार्मूला बनाया गया है, फार्मूला ये है कि जहन में ये बात याद रखो, मैरो, इसमें आर का मतलब है, मैरो का टर्मिनोलॉजी याद रखो, और का मतलब है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में ये V1 को रिप्रेजेंट करता है। V1 में आपके पास M अपीयरेंस होगा, और V2 और V6 में आपके पास W अपीयरेंस होगा। देखिए इसको अगर आप ब्रॉडली कहते हैं ना, तो ये W की तरह अपीयरेंस करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैरो आपके जहन में आ जाए, तो मैरो को याद रखो, तो आर का मतलब है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो V1 में M शेप होगा, ये M शेप है, और V6 में W शेप होगा, ठीक है। तो ये थिंक अबाउट दैट यू आर डीलिंग विद राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। लेकिन V1 पे जरूर कमेंट करनी है, जब भी V1 पॉजिटिव हो तो थिंक अबाउट कि RBB है, ठीक है। तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक समराइज में इसको अगर करूं कि आपको RBB में क्या चीजें मिलेंगे, तो देखिए एक साइड पे बंडल ब्रांच ब्लॉक है, वेंट्रिकल्स की मसल्स में कंडक्शन हो रही होती है, तो वो तो उतनी स्पेशलाइज पाथवे की तरह इतना फास्ट कंडक्शन नहीं करता, तो उसी वजह से ये होता है कि आपका क्यूआरएस थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो ब्रॉड क्यूआरएस बनेगा, ठीक है। तो क्यूआरएस का ड्यूरेशन अगर आप देख ले, तो आइदर इट विल बी एट अपर लिमिट और ग्रेटर देन नॉर्मल, ठीक है, 3 स्मॉल स्क्वायर्स। इसके बाद जो है V1 में आपके पास क्या होगा, आर एस आर प्राइम पैटर्न होगा, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। और साथ में V6 में क्या होगा, डीप एस वेव। ब्रॉडली जब भी एस वेव आ जाए तो थिंक अबाउट कि ये है, ठीक है। अगर ब्रॉडली बात की जाए तो V1 क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव वेव इन V1, क्योंकि ये जो हमने एक्सप्लेन की आइडियल सिचुएशन है, बास टाइम ECG पे ऐसी बनती नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखो, ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में फिर से समराइज कर लूँ, जब भी आपका राइट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए, तो उसमें ये होता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पहले डिपोलराइज हो रहे थे, और बाद में राइट वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के लिए मसल टू मसल कंडक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड से हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें जो फैक्टर्स थे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह होता है कि थोड़ा सा टर्म ज्यादा लेता है। तो जब भी आप ECG के पेपर आपको कोई दे दे, ECG के पेपर पे दे, तो क्यूआरएस थोड़ा सा ब्रॉड होंगे आपकी V1 में, RSR या इसको रैबिट ईयर शेप अपीयरेंस या पैटर्न भी कहते हैं, वो मिलेगा आपको। V6 में S वेव मिलेंगी, जो कि नॉर्मल V6 में नहीं होती, ठीक है। और V1 में आपका ओवरऑल पॉजिटिव वेव होगा, ठीक है। ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या हो रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हो रहा है कि आपका राइट साइड इंटैक्ट है, सही चल रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपका एक ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो जब ब्लॉक हो गया तो पोस्टीरियर में भी नहीं जाएंगे और एंटीरियर में भी नहीं जाएंगे, ये बात याद रखो। अगर नीचे ब्लॉक हो जाए तो फिर उसको हम एंटीरियर फेसिकल और पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक ही ब्लॉक्स में आ जाते हैं, लेकिन जब ऊपर ब्लॉक हो जाए ब्रांच से पहले, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, LBB। तो देखिए अभी LBB में क्या चेंजेस आते हैं, ये बात याद रखो। देखिए हमें नॉर्मली इल्म है कि सेप्टम जो डिपोलराइज हो रहे होते हैं वो लेफ्ट बंडल ब्रांच से डिपोलराइज हो रहे होते हैं, ठीक है।
इस डायरेक्शन में नॉर्मली डिपोलराइज हो रहा था इसी से। लेकिन अभी आपका प्रॉब्लम क्या है कि ये साइड तो ब्लॉक है मुकम्मल, तो ये जो कंडक्शन होगी ये इधर से जाएगी, तो इधर से कंडक्शन स्प्रेड होगी इस तरह, ठीक है। तो जो मीन वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है सेप्टम का वो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट साइड ऑफ उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए आइडियली, आइडियली तो ये होना चाहिए, ठीक है, कि ये V1 से अवे जा रहे हैं तो थोड़ा सा डीप, ये V6 के करीब जा रहा है तो थोड़ा सा पॉजिटिव, ठीक है। इसके साथ साथ फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा होता है कि राइट वेंट्रिकल को तो आपका सही डिपोलराइज हो गया, ठीक है। तो जब राइट वेंट्रिकल आपका सही डिपोलराइज हो गया तो राइट वेंट्रिकल और उससे पहले डिपोलराइज हो गया, ठीक है। तो इसके वेंट्रिकल वेक्टर्स इस शेप में बनेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, और V6 से अवे जा रहा है तो V6 थोड़ा सा फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि इससे ये कंडक्शन जो है स्प्रेड कर गया, राइट साइड टू वेंट्रिकल नॉर्मली डिपोलराइज हो, पहला सेप्टम डिपोलराइज, फिर राइट साइड डिपोलराइज हो गया। अभी बारी है कि लेफ्ट साइड डिपोलराइज हो जाए, लेकिन लेफ्ट साइड का अपना कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक है, टू वेंट्रिकल सिल इसका कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा मास है, तो जब मास है तो उसका एक बहुत बड़ा क्यूआरएस वेव बन जाएगा, जो वेक्टर है बन जाएगा। तो ये वेक्टर अभी क्या हो रहा है, ये अभी V1 से अवे जा रहा है, सो जो V1 से अवे जा रहा है तो एक ब्रॉडली एस वेव बन जाएगा, ठीक है। और जब ये V6 के करीब जा रहा है तो एक पॉजिटिव वो बन जाएगा, ठीक है। क्या नाम है, ये आर पे बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा नॉर्मल ईसीजी। तो देखिए इस पैटर्न को अभी देख ले। अभी वो जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमने बात की थी वो इधर कंप्लीटली इन्वर्ट हो गया। इधर हम एक जनरल फार्मूला पहले याद कर लो, जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसको हम कहते हैं विलियम। एल का इसका मतलब ये है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, LBB। तो जब भी LBB हो जाए तो उसमें V1 में आपका W अपेयरेंस होगा, एंड V6 में आपका क्या अपेयरेंस होगा, M शेप अपेयरेंस होगा। तो देखो अभी इसको देखो, V6 क्या है, V6 में ये M अपेयरेंस हो गया, ठीक है। इसमें W अपेयरेंस हो गया, बिल्कुल हो गया है। अभी ये तो इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन था, बिल्कुल कि ये आइडियल सिचुएशन में इस तरह, लेकिन आइडियल सिचुएशन में बिल्कुल इस तरह नहीं होती। नॉर्मल जब आप VCG काउंट करते हैं तो कभी वो डिटेक्ट करते हैं, कभी ये डिटेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। लीड्स तो जो अपेयरेंस आपको मिलती है ब्रॉडली वो इस तरह अपेयरेंस मिलती है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये अक्सर ये वाला ना छोड़िए मिल जाता है, तो ये इस तरह का अपेयरेंस मिल जाता है, लेकिन ब्रॉडली फिर भी आपको वही एम शेप मिल जाता है। अक्सर इस तरह का भी अपेयरेंस आ जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, ये आर प्राइम है और ये आर है। ये आपको अर्ली डिपोलराइजेशन शो कर रहा है, और ये बाद में जो डिलेड डिपोलराइजेशन है ये आर प्राइम। ये आपको जिस लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, मतलब अभी लेफ्ट वेंट्रिकल बाद में डिपोलराइज हो रहे, तो ये आपको, और लेफ्ट वेंट्रिकल में मास ज्यादा है, वेक्टर ज्यादा बनते हैं, तो ये ब्रॉडली ऊपर चला गया है, ये इसका व्यापार में। ये जो आपको मिलता है, ये आपको अक्सर आपको जो है मिलता है, ये इस तरह का, ये अक्सर ये क्यू वेव इसमें डिटेक्ट नहीं हो जाता, तो ये इसका पैटर्न जो है आपको इस तरह मिल रहा होता है। छोटा सा एक आर वेव ये डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, और ब्रॉडली आपको क्यू वेव इस तरह मिल जाता है, एस वेव आपका मिल जाता है, ठीक है, V1 में। ये अक्सर ये भी हो जाता है कि ये भी डिटेक्ट नहीं होता, तो आपके पास सिर्फ एक एस वेव आ जाता है, ठीक है। तो अभी देखें इसको कॉन्सेप्ट पर समझो। जब जहन में आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो तो LBB का टर्मिनोलॉजी जो उसके लिए निमोनिक्स है वो विलियम है, तो विलियम में W V1 में आ जाता है, तो V1 में W शेप और V6 में M शेप। M शेप में किस चीज से बनता है, R बनता है, R प्राइम। ये पहले राइट वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन और लेफ्ट वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन से बनता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा डिलेड है, बंडल ब्रांच है, कंडक्शन एक को डिले मिल रहा है, तो थोड़ा सा उसमें जो है आपका वो आ रहा है। ये लेफ्ट आपका जो पैटर्न है ये V6 में भी मिलता है, लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट साइड में कौन से और लीड लगी हुई है, लीड 1 है और AVL है और V5 है, तो इसमें भी आपको ये M शेप का वो मिल सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको लीड 1 में M शेप मिल जाए और साथ में V6 में M शेप या V5 में M शेप, या जरूरी नहीं कि इस तरह M शेप, ये नाच भी अक्सर आ सकते हैं, ठीक है। तो थिंक अबाउट दैट, यू आर डीलिंग विद लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को मैं अभी समराइज कर दूं कि इसमें समरी में क्या हम करेंगे। तो समरी में देखें, अगर लेफ्ट साइड आपकी ब्लॉक है या राइट साइड ब्लॉक है, लेकिन कंडक्शन मसल टू मसल हो रही होती है, तो QRS इसमें भी ब्राड आपको मिलेंगे 0.12 सेकंड से, ठीक है। लेकिन एक तो ये हो गया। अभी V1 में आपका इसके साथ क्या आ जाएगा, V1 में, तो V1 में जो आपको आएगा वो इसमें ब्राड एस वेव। ये एस वेव तो प्रेजेंट हो गए। एस वेव की इसलिए आइडियल सिचुएशन में बात करते हैं कि एस वेव
हर एक सिचुएशन में आपके साथ प्रेजेंट होगी। टू ब्रॉड एस वेव इन V1, ठीक है, ठीक है, V2 में भी आ सकते हैं। और 3 में आपके पास तीसरा पॉइंट क्या है कि आपके साथ V6 में या लीड 1 में या V6 में या V5 में भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे लेफ्ट साइड पे लगी हुई होती है। इसमें आपके साथ जो पैटर्न आ रहा होता है वो पैटर्न क्या होता है, उसमें एक्चुअली आर वेव ब्रॉड होते हैं और एम शेप होता है, ठीक है। इसी तरह ये आपका पीप हो गया, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये। और देखिए लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम है क्योंकि सील टू सील कंडक्शन, तो इसके साथ ये भी आ सकता है कि थोड़ा सा इसके रिपोलराइजेशन में भी प्रॉब्लम हो। व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिपोलराइजेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल लिटिल बिट, तो इसके साथ ये एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो V6 में आपके साथ एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन भी आ सकते हैं, ये बात याद रखो। जिस तरह राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में राइट वेंट्रिकल की लीड्स में आपके साथ एसटी डिप्रेशन आ सकते थे, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं फेसिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि फेसिकल अगर ब्लॉक हो जाए। अभी तक तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो अगर मेन राइट बंडल या ब्रांच हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गया, ब्लॉक हो गया, तो उसका हम ईसीजी पैटर्न डिस्कस कर रहे थे। अभी देखिए उसमें एक्सिस डिविएशन का कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन नहीं किया। अभी अगर इंटीरियर फेसिकल ब्लॉक हो गया या पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये जो हमने कहा ये वाला, अगर ये ब्लॉक हो गया सेपरेटली सिर्फ ये, या अगर ये ब्लॉक हो गया, तो इसके साथ एक्सिस डिविएशन में प्रॉब्लम आते हैं। ये बात याद रखो कि जब एंटीरियर फेसिकल या पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक हो जाते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम आते हैं एक्सिस डिविएशंस में, और उसी एक्सिस डिविएशन से हम लीड 1, लीड 2, लीड 3 में मेनली उससे हम ये फेसिकल्स ब्लॉक को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है कि इसका एक्सिस डिविएशन कैसे होता है। इसके लिए मैंने बहुत स्टैंडर्ड वीडियोस और बुक स्टडी की कि आपको जितना आसानी से समझा सकूं कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक में इसमें एक्चुअली दो डिविएशन होता है, वो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन हो रहा होता है, ठीक है, और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक में जो आपके साथ डिविएशन हो रहा होता है दैट इज राइट एक्सिस डिविएशन। अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे। देखिए ये आपका आ गया, ठीक है, ये तो राइट साइड पे आपका आ गया, इसके साथ हमारा भी काम नहीं है, ठीक है। ये जो आ गया ये आपका लेफ्ट साइड पे आ गया, तो जब लेफ्ट साइड पे आ गया तो एक इंटीरियर जा रहा है इस तरह और एक इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया पोस्टीरियरली, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका एल इंटीरियर ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो नीचे सरफेस पे गया हुआ है इंटीरियर सरफेस की तरफ, जो ये वाला गया हुआ है, ये वाला जो इस नीचे रीजन्स को डिपोलराइज करते हैं, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है हार्ट का, तो उससे क्या होगा कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो काम नहीं कर रहा कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है, तो कंडक्शन उससे इस तरह आएंगे, नीचे से आएंगे इस तरह मोड़ के, नीचे से इस तरह मोड़ के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि पोस्टीरियर फेसिकल तो फंक्शनल है, तो जब भी नीचे से इस तरह ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे क्या लगे होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके साथ V6 लगा होता है, 1 लगा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह। तो ये इसके तरफ जाते हैं ज्यादातर वेव्स आपके V6 और V5 और लीड 1 की तरफ। तो लीड 1 की तरफ जब आपके ज्यादा एक्सिस वेव्स चली जाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्सिस उसी की तरफ जाएगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्सिस V6 की तरफ और लीड 1 की तरफ चला जाएगा तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, ठीक है। ये स्टिल इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए मैंने एक वो बनाया हुआ है कि जनरली आपको इसको समझाओ। देखिए ये मेरे लैपटॉप का माउस है, दिस इज हार्ट, ये इसका नीचे का सरफेस है, जिस तरह हार्ट नीचे डायफ्राम पे पड़ा होता है इस तरह ये पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इसका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, ये दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। जो तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो देखिए ये वाला जो इसका रीजन है लेफ्ट वेंट्रिकल का, दिस इज सप्लाइड बाय एंटीरियर वेसिकल, लेकिन जो ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल का रीजन है दिस सप्लाइड बाय पोस्टीरियर वेसिकल। तो देखिए और इधर लीड्स लगी हुई है, तो जब भी आपका ये वाला रीजन काम नहीं करेगा तो नीचे से जो है वेव्स इस तरह आएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये वेव्स जो है इधर से नीचे से इसी तरह आएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ इस तरह आएंगे तो इधर तो लीड्स लगी हुई है, देखिए ये कंसीडर कर लो दिस इज द हार्ट, तो इधर लीड्स लगी हुई है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो V6 और लीड 1 लेफ्ट लीड की तरफ करंट ज्यादा जा रहा है, तो एक्सिस जो है लेफ्ट एक्स लीड की तरफ आपका ज्यादातर जो है वो चला गया, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल आपका ब्लॉक हो जाए तो इसमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है, और लेफ्ट एक्सिस डिविएशन की वजह क्या है, एलएडी होता है लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। इसकी वजह क्या है कि आपका जो डीपोलराइजेशन का वेव आ रहा है वो एक्चुअली रेट्रोग्रेड आपका डीपोलराइजेशन हो रहा होता है,
पहला आपका जो है इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है क्योंकि नीचे वाला पोस्टीरियर वेसिकल तो ठीक है, और उससे वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन स्प्रेड हो रहे होते हैं इसी डायरेक्शंस में राइट लेफ्ट साइड के एंटीरियर एस्पेक्ट पे। तो सारा वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जो है वो आपका चला जाता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। रेट्रोग्रेड डिपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर वॉल, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो है सारा वेव, अगर इसका हम इस तरह कंसिडर कर ले, मैं कहता हूं कि और भी एक्सप्लेन करूं, इसका एक सेक्शन ले ले हम, तो इसका अगर सेक्शन ले ले और फिर आप इसे एक्सप्लेन कर ले, ये देखिए आपका हार्ट हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, छोटा होता है। तो ये इसका इंफीरियर सरफेस है और ये सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, और ये लेफ्ट सरफेस है। तो देखिए इधर तक जो सप्लाई करता था वो एंटीरियर वेसिकल ये वाले रीजन सप्लाई कर रहा था, ये मैंने कट सेक्शन लिया है, दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो और ये वाला जो सप्लाई करता है पोस्टीरियर वेसिकल सप्लाई, तो पोस्टीरियर वेसिकल तो ठीक है, इंटैक्ट है, ठीक है, तो इस तरह सप्लाई नीचे से आ रही है, ठीक है। ये वाला जो ये इस रीजन को मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये जो कंडक्शन होगा ये इसी डायरेक्शन से स्प्रेड होगा और इसी तरह स्प्रेड जाएगा इंटीरियर सरफेस की तरफ, ठीक है। तो इधर तो लीड्स लगी हुई है, आपको आपके लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, तो जो जितना वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इससे बनेगा तो वो लीड्स के डायरेक्शन में ज्यादा होगा, तो इसी वजह से लेफ्ट एक्सिस डिविएशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो ईसीजी का पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी ईसीजी का पैटर्न देखें, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा, तो जब लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा तो लेफ्ट लीड्स की तरफ ज्यादा करंट जाएगा, तो लेफ्ट लीड लगा हुआ है लीड 1, तो लीड 1 एक पॉजिटिव वेव डिटेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें लीड 1 में क्या होगा, एक छोटा सा की वेव आएगा और बाकी जो है आपका इस तरह वेव आ जाएगा। बल्कि लीड 3 में क्या होगा, जो कि इधर लगा है बिल्कुल इंफीरियर सरफेस पे लगा हुआ है, तो ये करंट सो इंफीरियर से सुपीरियर और इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं, तो द करंट गोज अवे फ्रॉम लीड 2 एंड लीड 3। तो उसमें ये होता है कि आपका जो है इस पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो लीड 3 में एस पैटर्न बनेगा और इसमें जो है क्यू आर पैटर्न बनेगा। तो इसके लिए ये भी हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि Q1S3 का पैटर्न होगा, ठीक है। देखिए इसमें Q हो गया, तो 1 लीड में आपके साथ Q आ जाएगा और 3 लीड में आपके साथ S आ जाएगा, ठीक है। तो Q1S3 का पैटर्न लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक में होता है और ये क्या हो जाता है, ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन पे, और ये किस चीज की वजह से, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, उसकी वजह से ज्यादातर वो ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा अभी लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल को डिस्कस करते हैं। तो देखें वही कॉन्सेप्ट है, ये आप फिर समझो इसको। देखिए ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो अभी इसका क्या है, इंटीरियर इज इंटैक्ट, जो पोस्टीरियर ब्लॉक गया था और जो नीचे हार्ट को सप्लाई कर रहा था, ठीक है, इसी सरफेस को सप्लाई कर रहा था आपका हार्ट का, ठीक है, इसी वाले रीजन को, तो वो ब्लॉक हो गया अभी। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी प्रॉब्लम ये होगा कि वो वाला तो ब्लॉक है, तो ये वाला रीजन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वाला रीजन जो इंटीरियर है ये तो कंडक्शन कर रहे हैं, तो इससे करंट इसी तरफ में आ जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी, तो द करंट विल मूव फ्रॉम इंटीरियर टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, इसी डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। तो जब इसी डायरेक्शन में आपके करंट जाएंगे तो मीन जो आपके करंट सारे जा रहे हैं वो तो इंफीरियर लीड्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसी वजह से इंफीरियर लीड्स की तरफ जब करंट जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि राइट एक्सिस इसका डिविएट हो गया, राइट एक्सिस डिविएशन हो गया। देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली इधर प्रेजेंट करूँ, ये ब्रांच ब्लॉक नॉर्मली इधर तक सप्लाई कर रहा था ये वाला, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये इंटीरियर सरफेस से नहीं है ये वाला रीजन, जब ये डिपोलराइज हो रहे हैं तो उससे करंट उसकी तरफ नीचे आ जाते हैं इधर तक, ठीक है। फिर इससे करंट ये नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से करंट नीचे आ जाते हैं, गुजरते हैं और फिर नीचे हार्ट की तरफ इस तरह करंट आ जाए, तो सारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्सिस है वो इंफीरियर की तरफ जाता है और राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं राइट एक्सिस डिविएशन, ठीक है। और राइट एक्सिस डिविएशन में आपके पास जो ईसीजी का पैटर्न है, ठीक है, ईसीजी का पैटर्न आपके पास क्या आएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट आ जाएगा। उसमें लीड 1 में क्या होगा, लीड 1 में आपके साथ एस वेव आ जाएगा, तो उसमें क्या पैटर्न बनेगा, S1Q3 बनेगा उसमें। आप जब लीड 1 को देखेंगे तो क्योंकि करंट लीड 1 से अवे जा रहे हैं, लीड 1 इधर लगा हुआ है, ठीक है, तो करंट इससे अवे जा रहा है और नीचे 2 और 3 लगा हुआ होता है उसके तरफ जा रहा है, तो लीड 1 में आपका एक डीप एस वेव आ जाएगा क्योंकि करंट्स अवे जा रहे हैं। लीड 3 में आपके साथ क्या आ जाएगा, इस तरह
क्यू बनेगा और फिर ये जो है ब्रॉड आर वेव बनेगा, ठीक है, सॉरी आर वेव, टॉल आर वेव बनेगा। तो ये जो आपका पैटर्न दे रहा है, ये आपको इस तरह का पैटर्न दे रहा है कि ये राइट एक्सिस की तरफ डिविएट कर रहा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल ब्लॉक में लेफ्ट राइट एक्सिस डिविएशन होगा और लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक में जो है आपके पास क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है, इसको बाइफेसिकुलर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो बाइफेसिकुलर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जब आपके दो एट अ टाइम टू वेब क्या नाम है इसका, जो ये समझो, ये आपका फेसिकल्स हो गए। तो जब दो फेसिकल्स एट अ टाइम ब्लॉक होते तो उसको हम बाइफेसिकुलर ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे कि वन वेरिएशन, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ब्लॉक हो जाए और साथ में ये ब्लॉक हो जाए। तो इसमें ये क्या पॉसिबिलिटी है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया प्लस लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया और साथ में पोस्टीरियर ब्लॉक हो गया। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक प्लस लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ब्लॉक हो जाए। तो जब ये दोनों ब्लॉक हो जाए इसको भी बाइफेसिकुलर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। आपका लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक हो जाए और लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपकी ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या होगी। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का भी वो देगा, ठीक है, जो हमने कहा था कि V1 में M शेप होगा और V6 में W शेप होगा, वो वाला पैटर्न आपको देगा। और लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक अभी हमने बताया कि लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल का ब्लॉक हो जाए तो के साथ क्या होता है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। तो लीड 1 में आपके साथ क्या आ जाएगा, इस तरह वेव। और लीड 3 में क्या आ जाएगा, डीप एस वेव, एस पैटर्न और क्यू पैटर्न, ठीक है। तो ये दोनों V1 और V6 में भी इसके टिपिकल चेंजेस होंगे, वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से। और लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल की वजह से लेफ्ट एक्सिस डिविएशन की फीचर्स भी लीड 1 और लीड 2 में होंगे, ठीक है। इस तरह ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। V1 में भी चेंजेस होंगे M शेप और V6 में भी चेंजेस होंगे W शेप। लेकिन इसके साथ क्या होगा, चूंकि लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल ब्लॉक है तो इसमें राइट एक्सिस डिविएशन के चेंजेस होंगे। और लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल्स अगर ब्लॉक हो जाए तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। अभी दोनों वेसिकल्स काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि ये इधर ब्लॉक हुआ है, हालांकि ये नीचे ब्लॉक हुआ है लेकिन दोनों कंडक्शन के पाथवे काम नहीं कर रहे। तो इसको हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर ब्लॉक हुआ है तो इसका ईसीजी का पैटर्न लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी मैं इसको समराइज कर रहा हूँ आपको, और ईसीजी की लीड्स आपको बता रहा हूँ कि कौन सी ईसीजी की लीड्स पे जो है हम इसे वो कर लेंगे। देखिए, जब भी आपका ये ब्लॉक हो गया तो इसको कहते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सिर्फ राइट बंडल आपका है जो ब्रांच ब्लॉक हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 में देखिए मैरो का फार्मूला फिर याद कर। तो V1 में M पैटर्न होगा इस तरह, और हम इसको कहते हैं RSR पैटर्न भी कहते हैं। दो R वेव और एक S वेव बनेगा। V6 में क्या पैटर्न होगा, V6 में W की तरह पैटर्न होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, QRS पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो S है वो इंपॉर्टेंट चीज है। V6 में आपने S पे कमेंट करने हैं। तो राइट बंडल ब्रांच में आप इसी ईसीजी लीड्स में देखेंगे। फिर अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया तो इसमें V1 में आपको क्या मिलेंगे और V6 में क्या मिलेंगे। तो देखिए, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में जो है आपको V1 में W शेप मिलेंगे, या अगर W शेप नहीं मिल रहा तो आपको ब्रॉडली जो है इस तरह एक S वेव मिलेगा, ठीक है। और V6 में आपको M शेप मिलेगा, ठीक है। तो या तो इस तरह टिपिकल होगा, ठीक है, या इस तरह आ सकता है कि नाच आ सकता है, ठीक है। बास टाइम ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर ये वाला आपका ब्लॉक हो गया, लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल ब्लॉक हो गया, तो जब लेफ्ट पोस्टीरियर का वेसिकल ब्लॉक हो गया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ राइट एक्सिस डिविएशन का इमेज देगा। तो राइट एक्सिस डिविएशन का इमेज जो है वो आपके साथ क्या होगा, आपके लीड 1 में क्या होगा। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि जब एक्सिस की बात हम करते हैं वो लिम लीड्स में करते हैं, जब एक्सिस रोटेशन की बात करते हैं तो वो फिर हम चेस्ट लीड्स में करते हैं। तो ये लिम लीड्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सिस डिविएशन का बात करते हैं तो लीड 1 में लीड्स हम कंसिडर करेंगे। तो S1 और Q3 पैटर्न होगा। और लीड 2 में क्या होगा, सॉरी लीड 3 में वो आपका Q पैटर्न आ जाएगा। इसमें इस तरह होगा और इसमें जो आपका ईसीजी का पैटर्न होगा वो इस तरह होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा ओवरऑल। और अगर ये ब्लॉक हो गया, लेफ्ट एंटीरियर वेसिकल ब्लॉक,
तो देखिए इसमें लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा, LAD होगी, ठीक है। तो जब लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगा तो आपका लीड 1 में जो है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे लगा होता है, वो बहुत बड़ा होगा, तो इसमें ये पैटर्न आ जाएगा। और लीड 3 इसमें क्या होगा, लीड 3 से अवे करंट जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लीड 3 नीचे लगा हुआ है, तो उसमें लीड 3 जो है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये समरी थी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट